सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है। The reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। And you just spoke. मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हैं। जज का मतलब ये नहीं कि आप ये उम्मीद करें कि वो न्याय भी करे। अगर जिसकी सोच जातिवादी है या मनुवादी है और अगर वो प्रिजुडिस हो जाता है तो उससे भी आप उम्मीद करिए कि उससे भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे भी जजेज हैं जो प्रिजुडिस हैं, एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि कोर्ट भी जनता के रुख को देख के रंग बदलने लगा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? उड़ा दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए उसको। मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली। ये टीचर है और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देते हैं। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है सर, मुझे तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। नारा लगाओ, बलिदान हो गया, बजरंग बली, नारा लगाओ, अच्छा पूरा हो गया, अब इज्जत लूट लो। महादेव सर के बस मार दो, बजरंग दल की जय, मार दो, बजरंग दल की जय, मार कप्तान पप्पा के बाबा नहीं आए। हाँ, कितना आदमी रहे सर? 10-12 आदमी। और पप्पो को मारना? हाँ, डेंग तो डाल का हमारे पप्पा के, हमें पप्पा के दोनों डेंग तो डाल कर दोनों मार लगा। हाँ, जो हमें झट्टा पकड़ के मार लगा। ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के उनका मिशन है, क्या नाम है वो बना रखा, आरएसएस। तो आरएसएस का मतलब है कि दंगा फैलाना, गरीब लोगों का शोषण करना, मारना, पीटना और किसी भी तरह सत्ता में आना, किसी भी तरह से देश में राज करना। तो उनके लिए तो हमारी ये शोषित पीड़ित जितनी पिछड़ी छोटी छोटी पार्टी हैं, संगठन है, जब एकजुट हो जाएंगे जब हम उनका मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। लोग हैं जो बंदूक से काम निकालते हैं, बीजेपी के इतना जो एक उनका कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है 1200 लोग आए थे। और आज कितना मुसलमान है? 12 करोड़ मुसलमान बाबर के औलाद हैं। कभी हमने सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये कौन लोग हैं? सिख है, ये बरनाला साहब हैं जाति के जाट। कौन है? टोहरा बादल साहब जाति के जाट। कौन है? बूटा सिंह जाति के सफाई मजदूर। ये सारे लोग इसी परिवार से गए हैं। कौन लोग हैं? ईसाई, चाहे दलित क्रिश्चियन है या आदिवासी क्रिश्चियन है। कौन लोग हैं? बुद्धिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे दलित लोग थे। कभी आपने सोचने का काम किया है कि क्यों हमारा परिवार का आदमी मुसलमान बन गया? आपने मंदिर में जाने से रोक लगा दिया तो मस्जिद में चला गया। आपने खाने से रोक लगा दिया तो कोई दस्तरखान पर चला गया, कोई लंगर में चला गया। आप गंगा नाला की सफाई नहीं करोगे, मच्छर को मारने का काम करोगे। के दलितों पर इतना अत्याचार हुआ कि लोगों ने जीने की इच्छा तक छोड़ दी थी। पानी पीने पर रोक, घर में कभी भी घुस आना, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म, इतिहास की किताबों में ये सब बातें दबा दिया गया। फिर आज 100 महार दलित सैनिक उन्होंने कहा, सिर कटेगा तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमने जीते जी मौत देखी है। ठंड की सुबह 10 बजे युद्ध शुरू हुआ, बिना खाए, बिना पानी की एक बूंद, और शाम 3 बजे तक 25,000 पेशवा सैनिक हार चुके थे, क्योंकि जिसे मरने का डर नहीं वही दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। आप जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज में जीवन भर रोता है। अल्लाह ईसा अवतार, हनुमान गणेश चित्रगुप्त अवतार, कर दिया अवतार। जी
दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार आपको न सिर्फ प्रेमिका को प्रपोज करने, जिंदगी में compete करके IAS IPS या किसी परीक्षा को क्रैक करने, राजनीति में सफल होने, अल्लाह ईश्वर को पाने का सूत्र बताने जा रहा हूँ अपनी किताब नेकेड सत्य में, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस में खेलने की कला भी बताते जा रहा हूँ। कम ऑन, एंजॉय एट बेस्ट प्ले। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, हो लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। हाँ जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। ओ लाला समझे क्या, ओ बहना समझे क्या, ओ सिस्टर समझे क्या। जी हाँ, आना चाहिए वो सिखाता है मेरी किताब नेकेड सत्य, जो दुनिया के हर एक बुक स्टोर पर उपलब्ध है, खासकर दिल्ली सहित देश के बड़े बड़े बुक स्टोर पर, और जिसे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, पॉलिटिशियंस, IAS IPS एस्पिरेंट्स सभी पढ़ते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। तो आप भी न सिर्फ बाहर जीतेंगे बल्कि घर में भी जीतेंगे, नहीं तो घर में रोइएगा। ओ समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। ये जिंदगी है खेल नेकेड सत्य, चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। जी हाँ, ये दो धर्म सत्ता और राज सत्ता के अधिकांश जो होते हैं वो प्रीमियर हो चाहे फिर मठाधीश हो या शंकराचार्य हो, वो ठग धूर्त और धोखेबाज होते हैं, आम जनता को ठगते हैं, उस पर शासन करते हैं, उसी का बना बनाया खाते हैं। बेईमान के बिना मात्र होते अक्षर चार, बाबदकारी ईर्ष्यामा से बने मकार, ना से नमक हरामी समझो हो गए पूरे चार, चार गुना मिल जाए होता बेईमान तैयार। अरे उससे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, ओ बोलो। जी हाँ, बजाते हैं, जबकि इसके मित्र हैं कौन थे? एपेस्टिन, रेपर, आशाराम, राम रहीम, रेपिस्ट और जितने भी कुकर्मी लोग हैं और नाटक करते हैं धर्म का, ईमान का। भोला मुखरा उजले कपड़े, मन है काला काला से, जिसकी दया से मंदिर चलते हैं आवाज शिवाला। एक मंदिर में पूजा करता दीपक जला जला कर, खुश होता भगवान को देखो घंटा बजा बजा कर। भगवान की जय हो और बाहर बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, जय बोलो। जी हाँ, दूसरे की पत्नी को अपनी आने का, दूसरे की लड़की को बरगलाने का, देखिए ना जयकोट हाई कोर्ट के जज दो क्या क्या कह रहे हैं कि ये बलात्कार नहीं है, यौनी के ऊपर वृक्षपात करना, नारा खोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कभी आडवाणी पर पुतौ लगाता है, पुतौ की हमारा छेड़खानी किया था। अटल जी तो सफाई दूसरे की पत्नी को अपना बना कर रखे, और इस बेईमानों को तो जानिए रहे, बेईमान ही से बनते बंगले बाग बगीचे। जी हाँ, ये आडवाणी जो भी है एक्चुअली क्या कोई आविष्कार करते हैं? जी नहीं, रीति रिवाज के धर्म दब जाते हैं इनके नीचे। जी हाँ, गलीचों के नीचे, और दुनिया पीछे पीछे मेहनत से, जी हाँ,
मेहनत से ना बने कुटिया, अरे छोड़ो बात मकान की, जय बोलो बेईमान की। मानी ये सब जो अरबपति बनते हैं सिर्फ धोखा देकर के बनते हैं, ठग के बनते हैं, कोई मानवता को कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ ठगते हैं और सत्ता से ये लेकर के, जैसे अब ये एपेस्टीन हो, अनिल हो, अडानी हो, ये सारे लोग जो हैं कुछ भी देश और मानवता को नहीं देते हैं, ये नया इजाद भी नहीं करते हैं। और एक्चुअली अभी देखते थे कि पहले से भी यही कर रहा था कि नकलची में हम बहुत आगे हैं। नया तो आप देखिएगा कि वेद उपनिषद के बाद भाष्य लिखा गया यहाँ के तथाकथित कुटिल बुद्धिजीवियों के द्वारा, कुछ भी नया मानवता को फिलॉसफी भी नहीं दिया गया। और अभी तो दूसरे देश का माल बनाया होता है, उस पर अपना मुहर लगा करके कहते हैं कि मेड इन इंडिया, चाहे वो मोबाइल असेंबल करना हो। अभी तो आप देखे हैं AI एक्सपो में कि कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये एक डॉग दिखा रहा था कि क्या हमने इसका इजाद किया है, बाद में भेद खुला कि ये तो चीन का बना हुआ है। पूरे देश का नाम भी हंसाया, इज्जत भी हंसाया। तो ऐसे ही ये बेईमान हो गए। अरे अपने देश का, जी हाँ, मोहर और माल है विदेश का, रे जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, हो बोलो जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। जी हाँ, इनसे इस देश को एक्चुअली कहा है ना हमारे शास्त्री जी कि कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है। जी हाँ, ये लोग न धर्म में न राजनीति में किसी भी जगह एक्चुअली सबसे घटिया जो काम होता है धोखा देने का काम होता है। और तिलक ऐसे करता है, डमरू ऐसे बजाता है। ये सारे घंटे लोग एक्चुअली देश के गद्दार हैं। और ये सारे कॉलेजियम सिस्टम से जो हाई कोर्ट में आ गए हैं, 90% में जो है वो चरित्र नहीं है, वो न्याय का। एक्चुअली ये सब मनोवाद से प्रेषित ब्रेन है। इसके लिए IAS जैसा एग्जाम होना चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट के स्तर पर प्रथम इंट्री में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और इसके बाद प्रमोशन से सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए। लेकिन ये सब तो सब जगह कब्जा करके एक्चुअली देश को बेईमानों का देश नहीं बना दिया है। इन बेईमानों ने देश को कंगाली और पिछड़ुओं का देश बना दिया है। 200 वर्षों तक हमारा देश गुलाम नहीं रहा। इन्हीं के कारण मेरा देश बार बार गुलाम बनता रहा है। ये RSS वाले सारे ढोंगी लोग पहले से भी यूरोप के नतमस्तक होते रहे हैं और पहले से भी अंग्रेजों की गुलामी करते रहे हैं और उसी का शासन चलता रहा और अभी ये अमेरिका का चलवा रहे हैं। ये एक्चुअली देशभक्त नहीं है, गद्दार हैं, सत्ता के दलाल हैं। इन बेईमानों को जानिए, नहीं जानिएगा तो ये सब जगह जटाजूट संग महाराज पधार रहे हैं। ये कथावाचक को लगाते हैं दुनिया को ठगने के लिए कि ऐसी कथा करके और इसका प्रचार करो ताकि ये जीत जाए और माल मलाई हम लोग सब बोल के खाते रहे। जी हाँ, और ये एक्चुअली देश को क्या देते हैं तो सिर्फ बदनामी नहीं देते हैं, गुलामी देते हैं। आइए, यदि देशभक्त हैं तो भारत निर्मात्री के साथ मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धा अवतार घोषणा करता हूं कि मेरे साथ आइए। इन बेईमानों को उचित जगह पर ले जाते हैं और देश को एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके महाशक्ति बनाते हैं जो चीन अमेरिका और रूस के बराबरी के स्तर पर आएगा। नहीं तो ओ जय बोलो बेईमान की नहीं, अब जय बोलो ईमान की, जय बोलो नेकेड सत्य की, जय बोलो नेकेड सत्य की। जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना, लाखों लोग, 10 लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं। सामान्य जनता निश्चित रूप से इस अश्रु को पूछेगा महापुरुषों के, महासपूते, महाबलिदानियों के अश्रु को, जो वो ऊपर से बाहर रहे होंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, जिसे कहाँ पहुँचना था। आइए, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को
एक करके भाईचारा बना करके विकसित करके महाशक्ति बनते हैं, ताकि कोई आंख दिखाए और मूरी लगा के जड़ से चुपचाप न बैठ जाए। तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। आगे को क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है और IAS IPS यानी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको खाना है और आप थक के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत में गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। अपने मातृ समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। चलिए, मेरा सुधरना तो पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। एक बड़ा क्रूरतम बीभत्स जानवर कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। उसमें भी रिजेक्शन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये दरिंदे हैं जो एक्चुअली विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। लो का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, खड़ मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।